बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 6 जून है और कोरोना की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो चुकी है। अब मुतसरा अफराद की तादाद 1 लाख की तरफ जा रही है और अमवात भी हज़ारों में हो गई हैं। ये बात इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक ये बात है कि हुक्मरान कहते हैं जी अब इसका कुछ नहीं हो सकता और ये केसेस बढ़ने ही हैं। बेबसी हुकूमत की तरफ से वाज़ेह है और ये बात भी बहुत ख़तरनाक है। हालांकि हकीकत है, जिन हुक्मरानों ने सही फैसले किए, बर वक्त इकदाम किए और सही समत का तयन किया, वाज़ेह पैगाम दिया, उन ममालिक में कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कुछ ममालिक की जिनमें कोरोना को कंट्रोल किया गया है। हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, जनूबी कोरिया, कोस्टा रिका, आइसलैंड, रवांडा, इन ममालिक में बड़ी कामयाबी से उन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया है। फर्क इस बात का था कि उनके हुक्मरानों में रहम दिली थी, तशवीश थी और वो अपने शहरियों की अमवात से बहुत परेशान थे और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया और एक मंसूबा बनाया। मंसूबे के तहत कोरोना को उन्होंने कंट्रोल किया। इसमें बहुत सी लीडरशिप की क्वालिटी सामने आई। वर्ल्ड ओवर दुनिया में हुक्मरानों को कोरोना ने एक्सपोज कर दिया। ख़वातीन के बारे में कहा जाता है ख़वातीन अच्छी हुक्मरान साबित नहीं होती, हुक्मरान मर्द ही ज़्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन कोरोना के मामले में 2 ख़वातीन का मैं जिक्र करूँगा जिन्होंने नहायत ही आला क़यादत का मुजाहरा किया और कोरोना को काबू पा लिया और अपनी अवाम को इससे बचाया और अमवात को कम किया। न्यूजीलैंड की मिसाल आपके सामने है। न्यूजीलैंड अब कोरोना फ्री कंट्री बन चुका है। अगर हम न्यूजीलैंड का जायज़ा लें तो वहाँ पे जो प्रोफेसर है सायोक्सी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है न्यूजीलैंड में, जब उनसे पूछा गया कि न्यूजीलैंड ने किस तरह काबू पाया है तो उन्होंने कहा ये कोरोना एक ऐसी वबा है कि इसको डील नहीं देनी चाहिए। जब इसको डील दे दी जाए तो फिर ये काबू में नहीं आता। और न्यूजीलैंड के तजर्बे से उन्होंने कहा ये बात साबित हो गई है कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए जी ये तो अब सब लोगों को लग जाना है, ये तो अब कंट्रोल नहीं हो सकता और हुकूमत इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। ये इंतहाई अपने गलत बातें हैं और गलत पॉलिसी इससे वाज़ेह होती है। न्यूजीलैंड के एक्सपीरियंस ने ये बात तो वाज़ेह कर दी है कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। अब उनकी वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न, ये साइंसदान जो न्यूजीलैंड के हैं, ये अपनी प्राइम मिनिस्टर को उसका क्रेडिट देते हैं। साइंसदान कहते हैं जी हमारी प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से ही वाज़ेह किया, उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा जी एक मंसूबा बनाएं और उन्होंने वाज़ेह किया कि न्यूजीलैंड को हम इटली नहीं बनने देंगे और इसको हम कंट्रोल करेंगे और अब शुरू होने से पहले ही कंट्रोल करेंगे। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने, जब न्यूजीलैंड में सिर्फ 6 केसेस थे तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इसको लॉकडाउन करें
और न्यूजीलैंड में किसी को एंटर ना होने दें, एयरपोर्ट बंद कर दें, सारा कुछ बंद कर दें, और न्यूजीलैंड को उन्होंने कट ऑफ कर दिया दूसरी दुनिया से। और जो भी न्यूजीलैंड में कोई एंटर हो भी गया तो उसे प्रॉपर क्वारंटाइन करके उसका जायज़ा लेके तो फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी पर अमल किया और एक मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने इस पर कंट्रोल किया। न्यूजीलैंड के साइंसदान कहते हैं जी हमारी प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल हमें क्लियर मैसेज दिया, और क्लियर मैसेज इसमें बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, उन्होंने अवाम को एक क्लियर पैगाम दिया, वाज़े पैगाम दिया। उन्होंने कहा आप कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने जो दूसरे अपने हम वतन हैं उनको कोरोना से बचाए, हर आदमी दूसरे को कोरोना से बचाए। उन्होंने अवाम के साथ बराह रास्त रब्ता किया और अवाम ने भी तावन किया और अवाम ने कोशिश की हम खुद भी कोरोना से बचें और अपने शहरियों को भी कोरोना से बचाएं। और इस तरह अवामी राब्ते के साथ, अवामी तावन के साथ उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। दूसरी मिसाल वो भी एक खातून है, एंजेला मर्कल, चांसलर हैं जर्मनी की। उन्होंने भी एक मिसाल कायम की। वो कहते हैं उन्होंने जब से हुकूमत संभाली है कभी उन्होंने तकरीर नहीं की टीवी पे आके या कौम से कभी खिताब नहीं किया। वो ऐसी खातून है जो बातें कम करती है और काम ज़्यादा करती है। उन्होंने कोरोना जब शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी कौम से खिताब किया और हमारे हुक्मरानों की तरह उन्होंने ये नहीं कहा कि कोरोना से डरना नहीं है, ये सिर्फ नज़ला ज़ुकाम है, जैसे ट्रंप ने अपना मुल्क बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने बिल्कुल अपने लोगों को डराया। उन्होंने कहा ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा और हो सकता है 60-70% जर्मन इससे मुतासरा हो जाए, इसलिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए। और मैं क्लियरली आपको कहती हूँ कि हमें इसको कंट्रोल करना है और उन्होंने क्लियर मैसेज दिया और इसके उसको कंट्रोल करने की मनसूबाबंदी की। तो जो एंजेला मर्कल है, इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की हुई है केमिस्ट्री में, तो इन्होंने साइंसी तरीके से इसको कंट्रोल किया। इन्होंने ये नहीं कहा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसकी एक इस खातून की क्वालिटी जो दुनिया ने देखी वो ये थी, इन्होंने बल्कि जर्मनी नहीं, जिन मुल्कों ने भी कोरोना को काबू किया है उन्होंने इस पे सियासत नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमारी वजह से ये हो गया। अब इधर देखें, पहले जो हमारे हुक्मरान कहते थे जी हमारी वजह से कोरोना कंट्रोल हो गया है और कम केसेस आए हैं और अल्लाह ताला की भी मेहरबानी है और हमने बहुत कोशिशें की हैं, हमारी कोशिशों की वजह से केसेस कम आ गए हैं। अब जब केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं तो अब कहते हैं जी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो सबको लगना ही है, ये तो बढ़ना ही है। अब ये देखें कितनी ये तजाद बयानी है और ये बढ़ के इतनी मारते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं। और अल्लाह ताला का फरमान है कि झूठ बोलने वालों पे अल्लाह ताला की लानत है। इनको ये अंदाज़ा होना चाहिए ये झूठ जो है जिस मुल्क में बोला जाए, जिस घर में बोला जाए, जिस कौम में झूठ बोला जाए उसमें बेबरकती पैदा होती है, तबाही होती है। तो इधर तो झूठ बोलने के लिए लोगों को तनख्वाह दी जाती है। कितनी ये शर्मनाक बात है, ये सारा दिन लोग झूठ बोलते हैं। सिर्फ हुकूमत नहीं झूठ बोलती, दूसरे अपोजिशन वाले भी झूठ बोलते हैं, लेकिन हुक्मरानों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। जो साहिब इक़्तिदार हो, जिसके पास ताकत हो, जिसको अल्लाह ताला ने आला मनसब दिया हो और आला मकाम दिया हो, उसको अख्तियारात दिए हों, तो उसको चाहिए, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो उसको मिसाल कायम करनी चाहिए। हुक्मरानों को झूठ से तौबा करनी चाहिए। अब जो देखें बुहतान तराशी से बाज नहीं आते, झूठ से बाज नहीं आते और सारा दिन बुहतान तराशी करते हैं। इनके सामने लोग मर रहे हैं। ये लोग क्या, अवाम का चले छोड़े, अवाम का तो चलो किसी को नहीं है, गरीब गुरबा मर जाए तो जो हमारे हुक्मरानों को कुछ नहीं होता, लेकिन इनके अपने MNA MPA मर रहे हैं, इनके सामने मर रहे हैं, लेकिन फिर भी बुहतान तराशी झूठ से बाज नहीं आते, तौबा नहीं करते। अल्लाह ताला के सामने तौबा करें और अपनी बड़कबाजी से बाज रहें। अब जो कहते जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, इनकी हर बात से तकब्बर ज़ाहिर होता है। अब तकब्बर तो पूरी कौम में भरा हुआ है। अब अगर क्रिकेट का मैच खुदा न खास्ता हमारी कौम जीत जाए,
पहले तो जीतते नहीं है, अगर जीत जाए तो कहते हैं हमने धूल चटा दी। क्या धूल चटा दी जी, क्रिकेट का मैच जीत लिया। हर बात में तकब्बर, मैं बहुत ज्यादा ना, और अल्लाह ताला को तकब्बर पसंद नहीं है। तो चाहिए हुक्मरानों को तौबा करें, अवाम भी तौबा करें और अपोजिशन वाले भी तौबा करें, झूठ बहतान तराशी ऐसी बातों से बाज आ जाए। और तकब्बर तो बिल्कुल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें आपकी कोई फ़ायदे की बातें हैं या आप इससे कोई अवेयरनेस पैदा होती है तो इसको शेयर आप ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।